दोस्तों कैसे हो। आज मैं होली के शुभ अवसर पर झटपट बनने वाली मिठाई जो संतरे से बनती है। अभी संतरा भी आ रहा है, मौसमी भी आ रहा है, किन्नू भी आ रहा है, तो मैं आज इसे किन्नू से बना रही हूँ। क्योंकि ये किन्नू जो है गंगानगर और हनुमानगढ़ में खूब अच्छे चलते हैं। जितनी ज़्यादा ठंड पड़ेगी उतने ही ज़्यादा ये मीठे होंगे। तो हमें ये बनाने, मैंने किन्नू इसलिए लिए हैं क्योंकि इसमें हमें चीनी कम डालनी पड़ेगी। तो मैं सबसे पहले इनको छील रही हूँ। मैंने आपको छिलके इसलिए दिखाया है कि इन्हीं छिलकों को आप सुखा देना और इसका पाउडर बना के आप फेस पर लगा सकते हो, जिससे आपके फेस में अच्छी शाइनिंग आ जाए। इसलिए मैंने आपको ये छिलके भी इसके दिखाए हैं। अब मैं इसको छील के और इसके ऊपर के जो ये धागे हैं उनको निकाल के, इसके बीज निकाल के इसका जूस बनाऊंगी। मैं आगे बताती हूँ कि जूस कैसे बनेगा। ये देखिए दोस्तों, इस प्रकार से मैंने छील लिया है। आपके घर में हाथ से रस निकालने वाला हो तो उसे हाथ से निकाल लो, कोई ऐसा नहीं है। अगर हाथ से भी नहीं निकाल पाओ तो आप इसके छिलके समेत इसके दो दो तीन तीन टुकड़े कर लें और फिर ऐसे ही हाथ से निचोड़ लो, रस अपने आप निकल जाएगा। लेकिन मेरे पास ये कोल्ड प्रेस जूसर है, मैं इसके अंदर आपको जूस निकाल के बताऊंगी कि कैसे निकलेगा और फिर बताती हूँ कि जूस निकल गया, कितना निकला, इसके अंदर क्या डालना है। ये जो किन्नू की मिठाई हम बना रहे हैं, ऑरेंज मिठाई, उसके लिए हमें कांच की गिलासों की, छोटी छोटी कांच के गिलासों की आवश्यकता है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप चाय पीने वाले कागज़ के जो कप होते हैं वो ले लें, लेकिन वो जो मोटे वाले हो वही लेना। हाँ, पतले वाले मत लेना क्योंकि इसके अंदर गरम गरम चीज़ जाएगी। अब हम इसमें सबसे पहले ये देखिए, हम इसके अंदर घी या बटर कुछ अंदर लगा देंगे जिससे वो निकलने में आसानी रहे। ये देखिए, हम इस प्रकार से इसे निकाल के साइड में रख देंगे। बच्चे इस प्रकार की मिठाई को खूब पसंद करते हैं, तो आप होली पर स्पेशल इसे बनाइए और खाइए। तो हमने एक तरफ इसे लगा के रख लिया, हम दूसरी तरफ अब हम जूस निकालेंगे। ये देखिए दोस्तों, मैं इस प्रकार से इसका जूस निकालूंगी। ये झटपट और मिनटों में बन जाता है जूस। आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आपके पास में अगर घर में वो हाथ से निकालने वाला जूसर है तो उससे भी आप जूस निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें छानना दोनों में ही है, बीज नहीं रहे, इस बात का ध्यान रखना। दोस्तों हम इसे छान लेंगे अच्छे से। वैसे कोल्ड प्रेस जूसर की विशेषता है कि इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं निकलता है, सब कुछ इसी में आ जाता है। वैसे बिल्कुल नहीं रहते हैं। ये देखिए कितना कम है। ये मैंने हेस्टिया का कोल्ड प्रेस जूसर ले रखा है। अगर आप इसे हाथ से निकालोगे तो खूब सारा निकल जाएगा। अब देखिए, अब कुछ भी नहीं बचा है ये। और ये करीब 500 ml है, क्योंकि मैंने मेरे इसके अंदर मेज़रमेंट भी है, जब रस निकलता है तो बताता है ये कितने 500 ml है। तो ये रहा। अब हम इसमें क्या क्या डालेंगे जो आपको बताती हूँ। दोस्तों मैंने इसे छान लिया है। अब आप इसे इसी जगह पे चख के देख लें, ये कितना खट्टा है, कितना मीठा है। आप उसके हिसाब से चीनी डालें। ये ज़्यादा खट्टा नहीं है, मीठा ही है, लेकिन फिर भी मैं इसके अंदर, क्योंकि मिठाई है तो मैं इसके अंदर 500 ml में, ये मैं देखिए ये आधी कटोरी डाल रही हूँ, ये जिससे मैंने इसको लिया था। अब मैं 500 ml में इसमें 3 चम्मच, ये जो टेबल स्पून है वो कॉर्नफ्लावर डालूंगी। लेकिन आप कॉर्नफ्लावर को एक एक इस प्रकार से करके, गुठली बिल्कुल ही नहीं रहे, इस बात का ध्यान रखें। गुठली रहेगी तो ये जेली अच्छी नहीं बनेगी, मिठाई अच्छी नहीं बनेगी। ऑरेंज जेली, इसे कई देर तक करना। अभी अब हम लोगों ने 1 चम्मच डाला है, अब मैं ये दूसरा चम्मच डाल रही हूँ। आप जिस हिसाब से आपका रस है उस हिसाब से ये कॉर्नफ्लावर डालें आप इसके अंदर। और पूरी चीनी और कॉर्नफ्लावर को गैस पे रखने से पहले ही पूरा इसको यहीं लम्स निकाल लें सारे। उसके बाद गैस पे चलाएं। गैस पे जिस समय चला रहे हो उस समय गैस की आंच जो है लो टू मीडियम होनी चाहिए। ये देखिए, इस प्रकार से पूरा फेंट लें इसे विस्कर से या किसी से भी। इसमें चीनी और ये कॉर्नफ्लावर एकदम मिक्स हो जाना चाहिए। ये देखिए, मैं आपको बता रही हूँ।
ये देखिए, अब मैं इसे गैस के ऊपर चढ़ा दूंगी। इसे जब आप घुमाते रहना, अगर आप घुमाओगे नहीं इसे तो इसमें गांठें पड़ जाएगी और नीचे कॉर्नफ्लोर जो है, कॉर्न स्टार्च कह दो चाहे कॉर्नफ्लोर कह दो, एक ही बात है, ये नीचे चिपक जाएगा। तो आपको इसे लगातार पकाते रहना है। 5-7 मिनट में ये पक जाता है। अभी देखना आप, ये गाढ़ा होने लग जाएगा, क्योंकि जो हमने कॉर्नफ्लोर डाला है उसका काम यही है कि वो एक बेस तैयार कर दे। तो ये बेस तैयार कर रहा है और बाद में इसकी मिठाई बहुत अच्छी बनेगी। अब इसे लगातार हिलाते रहें आप, और ये भी थोड़ी देर में 5-7 मिनट में गाढ़ा हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, कितना अच्छा बन रहा है। परिवार में साथ में बैठकर हमें होली मनानी है, और ये होली का त्यौहार ही ऐसा है। होली दिवाली हमारे यहाँ इसलिए मनाई जाती है कि हम सारे परिवार के साथ एक साथ बैठकर, और जो गिले शिकवे हैं, होली पर तो कहते ही हैं कि गिले शिकवे ख़त्म करके और वापस एक होके और गुलाल लगा के वापस प्रेम बना रहे, क्योंकि परिवार के बिना कुछ भी नहीं है। मैं आपको हर वीडियो में कहती हूँ, परिवार है तो सब कुछ है। परिवार में केवल आप अपने बच्चों तक ही सीमित ना रहें। परिवार में भाई बहन, बुआ फूफा, मासी मासा सभी आते हैं, तो आप परिवार के साथ जुड़े रहें। वक्त अभी ऐसा आ गया है कि हमें अपने परिवार के साथ ही रहना चाहिए। कोई भी पराया आदमी अपनी सहायता नहीं करेगा, और घर के जो मन मुटाव है, वो मेरा मानना है कि घर के मन मुटाव आपस में बैठकर ही ख़त्म कर लें। घर से बाहर कोई बात नहीं जानी चाहिए। अगर आप अपने मन मुटाव घर से बाहर बताएंगे तो वो लोग उसी समय आपकी सुनेंगे ज़रूर, लेकिन पलटते ही आपके घर की बुराइयां करने लग जाएंगे। तो ये इस प्रकार की छोटी छोटी बातें हैं, उसका आप ध्यान रखें कि हमें जो भी समस्या है वो हम हमारे घर में ही समेट लें, न कि हम किसी को कहें। ये बात पति पत्नी पर भी लागू होती है कि आप अपने बड़े भाई, छोटे भाई या मम्मी पापा से ना कहें कि हमारे बीच में क्या तनाव चल रहा है। आपस में बैठकर बातचीत करने से सभी समस्याओं का हल निकलता है। केवल चुप रहने से समस्याओं का कभी हल नहीं निकलता है। जो भी आपके अंदर दिल में बात है एक दूसरे के प्रति, उसे ख़त्म कर लें। तो ये होली का त्यौहार हमें यही सिखाता है। ये देखिए, तब तक खूब अच्छा हो रहा है, ये गाढ़ा हो रहा है देखो। और ये कब तक पक जाएगा, जब मेरे पास ये ज़्यादा है इसलिए ये 5 से 7 मिनट लेगा। अगर आप थोड़ा बनाओगे तो 2-3 मिनट में बन जाएगा। ये देखिए, खूब बन रहा है। अभी 5 मिनट में बन जाएगा, फिर मैं आपको बताती हूँ। ये दोस्तों, अभी ये पूरा पका नहीं है। इसकी निशानी है कि इसलिए थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा ऊपर आए, जेली की तरह दिखने लग जाएगा। अभी हम इसे पका रहे हैं और गाढ़ा हो गया है। ये देखिए, काफ़ी पहले से, अभी पूरी नहीं बनी है। इसकी निशानी यही है कि ये थोड़ा गाढ़ा आने लग जाए। अभी हम 2-1 मिनट और से पकाएंगे इसे। दोस्तों, ये इस प्रकार से जेली का रूप ले लिया इसने। अब हम ये गरम गरम ही, जिन गिलासों में हमने बटर या घी लगा, आपकी मर्ज़ी आप क्या लगावें, जो हमने घी लगा रखा है वो आधी आधी हम इसे भर देंगे। ये देखिए, एकदम जो कि हम इसे आपको फटाफट दिखा रहे हैं। इसे बनाते समय ध्यान रखें कि गैस की फ्लेम धीरे रखें, अन्यथा वो नीचे से जल जाएगा। और दूसरा, इसे लगातार हिलाते रहें। और इसे भर के हम गर्मा गर्म फ्रीज में रख देंगे 5 से 6 घंटे, या जब तक ये जम नहीं जाए तब तक हम इसे रख देंगे। ये देखिए, कितना प्यारा कलर आया है। और ये जमने के बाद में मैं फिर आपको बताऊंगी कि कितना अच्छा प्यारा कलर आया है। खूब शानदार मिठाई बनती है ये। अब हम इसे फ्रीज में 5 से 6 घंटे के लिए रख देंगे, या आपके फ्रीज की जो क्षमता है उसके हिसाब से, अगर 8 घंटे में जमता है तो 8 घंटे में जमा दें, लेकिन हमें इसे फ्रीज में ही रखना है, तो मैं इसे फ्रीज में रखने जा रही हूँ। देखिए,
7-8 घंटे के बाद, या जैसा भी आपका फ्रिज काम करता है, 10 घंटे 12 घंटे, उसके बाद में ये पूरी जम गई है। मैं इसे दिखाती हूँ आपको गिलास के अंदर। अब हम चाकू से साइड में इसे छुड़वा लेंगे, जैसे मैंने एक ये की है। उसके बाद आगे क्या करना है मैं बताती हूँ आपको। ये बड़ी आसानी से निकल जाती है। ये देखिए कैसी लग रही है हाथ में, देखो शानदार। ये देखिए खूब ही बढ़िया। आप जैसा चाहें उसका उसी हिसाब से कर लें। ये ऑरेंज की बनाई है हमने मिठाई, होली पर झटपट बनने वाली मिठाई है। तो मैंने इसे किन्नू से बनाया है। आप चाहे ऑरेंज से बनाओ, चाहे और किस संतरे से, मौसमी से, कैसे भी बनाओ, ये आपकी इच्छा है। लेकिन किन्नू थोड़ा मीठा रहता है। तो अब मैं इसको 2 भागों में ऐसे काट लूँगी। देखिए आपकी इच्छा है आप कितने भागों में इसे काटें। ये देखिए खूब शानदार। ये देखिए ऐसे करके मैं सारी निकाल लूँगी। ये जेली टाइप कितना अच्छा लग रहा है। ये किस प्रकार से बच्चों को ऐसी जेली की मिठाई बहुत पसंद आती है। तो होली पर आप इसे ज़रूर बनाना। अब मैंने सारे निकाल लिए हैं इसके, आप जितने चाहे उतने पीस कर सकते हैं। अब ये एक रहा है, अब हम इसको निकाल के उसके बाद में मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने ये नारियल का बुरादा लिया है। उस नारियल के बुरादे पर मैं इस प्रकार से इसके ऊपर ऐसे पूरे में नारियल का बुरादा, जिससे और अच्छा लुक आए इसका। ये देखिए ये मैं इस प्रकार से लगा दूंगी। ये देखो ये 1 बाय 1 सब पे लगा दूंगी मैंने ये बुरादा ले लिया है। इसका स्वाद और ही अच्छा हो जाएगा। 4 चांद लग जाएंगे हम अपनी मिठाई पे। ये देखिए खूब बढ़िया। आप जैसा चाहे, लंबा चाहे गोल काटना चाहे, जैसी आपकी इच्छा है वैसे काटें। बच्चों को जैसा पसंद है, जितनी मोटाई में आप काटना चाहे वैसे काटें। बस इसे बनाते समय इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आप लगातार इसे चलाते रहें, जिससे क्या है कि नीचे भगोने में ये चिपके नहीं। बाकी ये बहुत शानदार मिठाई बनती है। ये देखिए ये देखिए अब मैं इसके अंदर, होली है तो रंग बिरंगी ये बच्चों की मनपसंद ये जैम जो है वो लगा दूंगी। बहुत शानदार लगती है ये जैम। इसके ऊपर बच्चे बड़े चाव से खाएंगे। आप इसमें चाहे तो इसके ऊपर चेरी लगा दें, आप चाहे तो चॉकलेट को पीस के और छोटे छोटे बाइट करके चॉकलेट के और वैसे भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए ये किन्नू की यानी कि ऑरेंज की मिठाई होली पर खूब बच्चों को खिलाइए, बच्चों को खूब पसंद आएगी और इतनी शानदार लगेगी कि मेरा तो मन कर रहा है मैं अभी इसे खा लूँ, और मैं खाऊंगी भी इसे। और आप होली पर झटपट बनने वाली इस मिठाई को ज़रूर बनाइए और बच्चों को खिलाइए। अगर आपको ये ऑरेंज की मिठाई बनाने का तरीका पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।